रहा है, भाजपा मुक्त होगा क्या पूरा भारत? भाजपा मुक्त का सपना कौन देख रहा है? आप तो देख रहे हैं, विपक्ष के लोग 18 साल का युवा जब वोट देकर बाहर निकलता है तो वो कहता है हमें यही भारत चाहिए जो महिलाओं को सम्मान करता है, उनको आत्मनिर्भरता बनाने की ओर देखता है। हमें यही भारत चाहिए जो विदेशों को विदेशी धरती पर अपना हक जमा के रखता है। हमें यही भारत चाहिए जो घर में घुसकर मारता है। 90 साल का बुजुर्ग पता है क्या कहता है? वो कहता है कि हमने कभी नहीं देखा 70 साल तक ऐसा देश जो मोदी जी ने करके दिखाया। चाहे महिलाओं का सम्मान की बात हो, चाहे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो। अब हमें तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे। मोदी जी कैसे लग रहे हैं? नहीं जी, अच्छे नहीं लग रहे वो। मोदी जी तो जब अच्छे लगेंगे ना अगर वो रोजगार देते, नौकरियां देते। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जी जो है वो देश चलाने लायक के नहीं रहे, वो एक कॉमेडी कर सकते हैं। राहुल गांधी बात कर रहे हैं, आपकी बात 400 पार, आपकी बात 400 पार। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रुपेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लोकसभा चुनाव को लेकर आज पहला मतदान हो चुका है, पर देखना यही होगा कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। भाजपा की तरफ से लगातार ये नारा दिया जा रहा है कि इस बार 400 पार, तो वहीं विपक्ष के नेता तमाम कह रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा मुक्त भारत करके रहेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर चांदनी चौक के कुछ लोग हैं, सीधा इनसे जुड़ेंगे। भैया क्या लग रहा है, भाजपा मुक्त होगा क्या पूरा भारत? भाजपा मुक्त का सपना कौन देख रहा है? आप तो देख रहे हैं, विपक्ष के लोग देख रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि आज 102 सीटों पर चुनाव संपन्न हो रहे हैं, कुछ ही देर में संपन्न हो जाएंगे चुनाव। लेकिन आप उन लोगों के जोश को देखते, चाहे 18 साल का युवा जब वोट देकर बाहर निकल रहा था, या 90 साल का बुजुर्ग जब वोट देकर बाहर निकल रहा था। 18 साल का युवा जब वो वोट देकर बाहर, सुन लीजिए, 18 साल का युवा जब वोट देकर बाहर निकलता है तो वो कहता है हमें यही भारत चाहिए जो मोदी जी ने बदल के रखा है। हमें यही भारत चाहिए जो घर में घुसकर मारना जानता है। हमें यही भारत चाहिए जो गरीबी से लड़ता है। हमें यही भारत चाहिए जो महिलाओं को सम्मान करता है, उनको आत्मनिर्भरता बनाने की ओर देखता है। हमें यही भारत चाहिए जो विदेशों को विदेशी धरती पर अपना हक जमा के रखता है। हमें यही भारत चाहिए जो घर में घुसकर मारता है और लाल आंख अब दिखाता है। और सुन लीजिए, 90 साल का बुजुर्ग पता है क्या कहता है? वो कहता है कि हमने कभी नहीं देखा 70 साल तक ऐसा देश जो मोदी जी ने करके दिखाया। चाहे महिलाओं का सम्मान की बात हो, चाहे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान में घर में घुस के, क्योंकि भाई साहब देश के हर वर्ग ने देखा है इस बदलते भारत को, और 2014 के पहले भारत को भी देखा है। तो साहब इस बार का मतदान विकास के नाम पर हुआ है। 2014 से पहले कौन सा भारत था? देखिए, 2014 से पहले भारत था भ्रष्टाचार वाला, 2014 से पहले भारत था परिवारवाद वाला, 2014 से पहले भारत था जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जाकर देखिए आप लोग ही वो शख्स है ना जो दिखाते थे आज 2G हो गया, 3G हो गया, CWG हो गया, कलमारी हो गया, तो जीप घोटाला हो गया, तो फलाना घोटाला हो गया, तो रेलवे घोटाला हो गया। अब क्या होता है 2024 में? आप लोग किस पर बहस करते हैं? आप लोग बहस करते हैं आज केजरीवाल अंदर हो गया, आज मनीष सिसोदिया अंदर हो गया, आज संजय सिंह अंदर हो गया, तो आज फलाना अंदर हो गया, तो आज हेमंत सोरेन अंदर हो गया। पहले भ्रष्टाचार होता था, अब भ्रष्टाचार पर प्रहार होता है। यही तो बदलाव है, और इसी बदलाव के ऊपर जनता घर से निकल रही है अपने मतों के, अपने वोट के चोट से विपक्ष के लोगों को जवाब दे। इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाला किया, सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी जेल में डाल रखा है। सबूत को यूट्यूब पे डाल दे, सबूत को यूट्यूब पर डाल दे, या फेसबुक पर डाल दे, इंस्टाग्राम पर डाल दे। अरे भाई, सबूत देखने का काम कोर्ट का होता है, सबूत दिखाने का काम जो ईडी है उनका होता है। ईडी ने सबूत किसको दिखाया? कोर्ट को दिखाया, और कोर्ट ने माना कि आप भ्रष्टाचारी है, तो कोर्ट ने क्या किया? उसको जेल में डालने का काम किया। तो साहब क्या आप चाहते हैं जो केजरीवाल साहब विधानसभा में कहते हैं? मैडम एक बात बताइए, आरोप सिद्ध नहीं हुए तो आपके खिलाफ सबूत तो मिले ना। कोर्ट ने आपको जेल भेजा कि भाजपा ने जेल भेजा आपको?
जेल कितने पे? यही बोला जा रहा है कि आप वो कहने को कुछ भी कह सकते हैं। अरे भैया कहने को कुछ भी कह सकते हैं, जिसके पास तथ्य ना हो। आज आप अपने कैमरामैन को कहिए पूरी घुमा के दिखा दे, आप दिल्ली के लाल किले में करें, कहाँ जनता को फर्क पड़ा? क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है मेरा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है, तभी वो तिहाड़ के अंदर है। और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है, जो उसकी गारंटी थी। उसने अपनी केजरीवाल को जेल डालने से। अरे आप छोड़िए ना मोदी जी तो कल भी कहे थे, आज भी कहा है, हीरो पहले चले थे स्वराज से शराब तक, अब शराब से शुगर घोटाला, अपने को अपने अंदर ही शुगर बनाने की प्रक्रिया चालू। अरे साहब आप कहते हो उनके पास वोट है, तो भैया कुछ ऐसा हो जाए ताकि हम बाहर निकल जाए। वकील ने खारिज कर दिया कि इस तरीके से कुछ नहीं करेंगे। हाँ खारिज कर दिया ना। कोर्ट में कौन लेके गए थे वो पेपर, दलील कौन लेके गए थे? आम आदमी पार्टी के वकील। और वकील जब ईडी ने अपने तथ्य पेश करने शुरू किए, जब ईडी ने अपने पर्चे कोर्ट में देने शुरू किए, तो खटाखट, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं ना खटाखट वकील साहब पर्चा लेके भागते बने। अच्छा ये भी सुनिए, आज राज्यों में मतदान हुए हैं पहले चरण के, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने वोटरों को भगाया, उनको वोट नहीं डालने दिया, मारा कूटा उन्हें। मैडम गलत बात। आप मैंने भी टीवी देखा है, आप पता नहीं आप कौन सा टीवी देख के आती हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने आप न्यूज भी देखते? नहीं, मैं न्यूज ही देखता हूँ, पॉलिटिक्स न्यूज ही देखता हूँ। तो आप कौन सा न्यूज देख के आती है मुझे नहीं पता। अब हो सकता है अजीत अंजुम वाला देख के आती हो या रवीश कुमार वाला देख के आती हो। नहीं यह हो सकता है, क्योंकि जैसे सौरभ भारद्वाज जैसा महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके बुर्कों में झांका जा रहा था। क्या गलत किया? एक बार बताइए, जो अवैध वोट है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन ने 45,000 सुन लीजिए 45,000 क्यों झांकना चाहिए महिलाओं की? मैडम महिलाओं के बुर्के में महिलाएं पुलिस झांक रही है और कैसे मर्द पुलिस नहीं झांक रहे हैं? तो आप पहले तथ्य पे बात कीजिए। तो जो लीगल वोट है, लीगल वोट पड़े तो इसकी चिंता सरकार को भी है, इसकी चिंता आपको भी होनी चाहिए। एक बात बताइए, अगर बुर्के में अगर कोई उनके खिलाफ भी वोट पड़ जाए तो क्या करेंगे आप? तो ये कानून तो सही है ना, ये कानून हमारे खिलाफ तो नहीं है, ये कानून तो सही है। जो उचित होना चाहिए वो उचित कार्रवाई हो रही है। सब परेशान 400 पार। देखिए जो कह रहे हैं 150 सीट पे खत्म, मुझसे पूछिए भैया आप चुनाव लड़ कितने पे ले रहे हो? आपके जीतने की गुंजाइश कितने पे है? उत्तर प्रदेश में आपका क्या हाल है? 400 पार विकास के बलबूते होगा, विकास के सम्मान में 400 पार होगा। महिलाएं आज जो जिन महिलाओं को लगा है कि उनका सम्मान, उनको आत्मनिर्भरता से जीने का अधिकार किसी ने दिया है तो मोदी ने दिया, तो उसको मोदी जी को वोट देके आ रही है। बुजुर्गों को लगा कि हमने उस भारत को देखा है, हमने आज के भारत को देखा है, तो उस पर मतदान करके आ रही है। युवाओं ने बदलते भारत को देखा है और बदलते भारत, सुन लीजिए, बदलते भारत पर उन लोगों ने अपने वोट के चोट से विपक्ष को जवाब दे दिया। हम क्या देखना चाहेंगे, ये जो लोकतंत्र चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ रहे हैं? अब हमें तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे, बिजनेस के बारे में सोचे, नौकरी के बारे में सोचे। ये वाला प्रधानमंत्री चाहिए। वो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए कि अपने अपनों का अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, वो वाला नहीं चाहिए। हमें युवा चाहिए जो देश के बारे में सोचे। मोदी जी कैसे लग रहे हैं? नहीं जी अच्छे नहीं लग रहे वो। मोदी जी तो जब अच्छे लगेंगे ना अगर वो रोजगार देते, नौकरियां देते। जो बताओ 4 साल अग्निवीर में ट्रेनिंग में बंदे रह जाते हैं, 4 साल में वो ट्रेनिंग भी है उनकी नौकरी भी है। ऐसे कहाँ है अच्छे दिन? बताओ अच्छे दिन कहाँ है? अच्छे दिन आए कहाँ है ये बताइए? कोई अच्छे दिन नहीं आए, कोई भी अच्छे दिन नहीं आया। देखो पुलवामा में हमारे सैनिक मारे गए, उसके बारे में जो राज्यपाल है, जहाँ का राज्यपाल है उसको बोलने नहीं दिया। हाँ सत्यपाल मलिक जी को उनके ऊपर CBI ED बैठा दी। जब से मोदी जी आए हैं आतंकवादी हमले रुक गए हैं, कोई नहीं रुका, बम विस्फोट नहीं हुए। ये यही कराते हैं, ये जो आतंकवादी हमले कराते हैं, बम विस्फोट कराते हैं, यही लोग कराते हैं, यही लोग कराते हैं। कोई आतंकवादी नहीं है देश के अंदर। तो 400 पार कर पाएगी भाजपा इस बार? ये 400 पार का जो नारा है, 400 पार पेट्रोल होगा, डीजल होगा, और जो हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर पे 400 रुपए बढ़ेंगे, ये होगा और कुछ नहीं होगा। ये बताइए कौन है चेहरा
विपक्ष में देखो गठबंधन सरकार है, जब इनकी मेजोरिटी आ जाएगी गठबंधन के एनडीए में आ जाएगी तो उसमें देखो कौन सा लाते हैं, है तो कई जन इनके पास, लेकिन किसको लाते हैं? इनका है 36 मुख्यमंत्री, समझे? 15 दिन रोज बनेगा मुख्यमंत्री, ये भी झोला साफ कर देगा देश का। 15 दिन वो बनेगा प्रधानमंत्री, वो भी झोला साफ कर देगा। सब 15-15 दिन के बने। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरह करेंगे। और जैसे राहुल गांधी जी जो है वो देश चलाने लायक के नहीं रहे, वो एक कॉमेडी कर सकते हैं। बिल्कुल उनकी कॉमेडी है। देखो वो चील उड़ रहे होते कैसे नरेंद्र मोदी उड़ रहा आपस में, ठीक है। और आटे को लीटर में तोलना, उनकी मैडम कई स्पीचें ऐसी हैं जो एक प्रधानमंत्री को बनाने लायक की नहीं है। मोदी जी की हो जाती है। नहीं, मोदी जी की नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है। और पहली बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिखा दो, दिखाओ। बेटी पढ़ाओ, हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल दिया था। नहीं, वो नहीं बोला, ठीक है, नहीं बोला, कहीं बोला, ठीक है। और मैं एक चीज और बताऊं, राहुल गांधी ये मेरे बात सुनो, ये जो विपक्ष वाले आए हैं, एक चेहरा तो बता दे प्रधानमंत्री बनाएंगे किसको? हाँ, एक बिहार में बैठा है, एक वहाँ यूपी में बैठा है, एक पता नहीं कहाँ का बैठे हैं। ये 36 आदमी बैठ के प्रधानमंत्री बनाएंगे किसके? और राहुल गांधी ये भरोसा कैसे करें? सबसे पहले जो भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा डाली थी, उन ड्राइवरों को पैसे दे दे, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, और हम वो दूसरी जनता को क्या देगा? उस पर क्या भरोसा करें? हमें बताओ। अच्छा, वो ड्राइवर बेचारे 6 महीने इनके से भारत जोड़ो आंदोलन में लगे, अपना डीजल पेट्रोल खत्म कर दिया उन लोगों ने, उनके पैसे दिए नहीं जा रहे। और ये भारत ये कहते हैं 1-1 लाख रुपए देंगे, कहाँ से देंगे भाई? पहले उन ड्राइवरों की तनख्वाह दो, उनके क्यों नहीं दे रहे हैं? मुद्दा बहुत अच्छी है, मोदी जी ने काम किए हुए हैं और मोदी जी आएंगे। भैया क्या बोलना चाहिए? क्या बोले? क्या लगता है इस बार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉमेडी कर सकते हैं? देखो आप मेरी बात सुनो, वही राहुल गांधी है जिसका परिवार शहीद हुआ है, इस भारत के लिए शहीद हुआ है। उसकी दादी को बिल्कुल ऑन द स्पॉट गोली मारी गई, उसके पापा के छिछड़े उड़ाए गए, वही परिवार है गांधी परिवार। ये गांधी परिवार वही है जो इस देश के लिए आजाद हुआ है, शहीद हुआ है। बताओ इनमें से कौन सा हुआ है? इस पार्टी में से कौन सा हुआ है? मेरे को इसकी पूरी हिस्ट्री है। 2001 के अंदर हमारे बाबूजी आए थे जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। मैं भी बीजेपी कार्यकर्ता रह चुका हूँ, बीजेपी के अंदर पूरी मेहनत की है। जब इनका कोई जनाधार नहीं, अब बाजार ये बदल गई, कहते हैं जी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, ऐसा कुछ है नहीं, समझे? एक बार होता 2 रुपए किलो का गेहूं, क्या आम जनता खा नहीं सकती? फिर क्या मतलब है देने का? क्या पब्लिक के पास पैसा नहीं है? 2 रुपए किलो गेहूं दे रहे हैं फ्री, और 7 रुपए किलो पिसाई ले रहे हैं इनके ही लोग। राशन में गेहूं, चलो सर्वे करो, राशन की दुकानों पे सर्वे करो, जहाँ पिसाई गेहूं होता है वहाँ सर्वे करो कि कितने रुपए किलो आप पिसाई ले रहे हैं। इतने का चक्की खोल रखे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, तो चक्की खोल ही रखे हैं अंकल जी। अरे भाजपा के कार्यकर्ता चक्की थोड़ी खोल रखे हैं। सर्वे कौन सर्वे करेगा? यही वो चांदी सिंह को कैसे छोड़ा गया? ऐसे मत कहो कि 7 रुपए किलो पिसाई ले रहे हैं। ये बताओ 7 रुपए किलो पिसाई ले रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता चक्की नहीं खोल रखे हैं। हाँ, ये भाजपा की चक्की, उनको चक्की खोलने समय नहीं है। ये राहुल गांधी बात कर रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार माला पहनाएंगे। अगर 400 पार हो जाएगी मैं खुद पहनाऊंगा, और आपको जब 400 व्हाइट कमीज और खाकी कच्छा बनाएंगे 400 पार में। हम RSS में हम भी रहे हैं, हाँ तुम भी आना। कच्छा और बनियान बनाएंगे। ये सब राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहनते हैं, कुछ नहीं अंकल जी। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, ठीक है? राहुल गांधी कौन है? चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ चांदनी चौक में मौजूद थे, जानने के लिए आए थे कि जनता इस बार किसे अपना प्रधानमंत्री चुनेगी और 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। मैं आपके साथ रितेश का मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।